Hello, aspirant. I'm CP Jadon, your UGC Net Management faculty, and today we are going to start or we are going to see what is strike and what are the different type of strike. But before that, रिकॉल करते हैं कि हम अपने प्रीवियस लेक्चर में क्या कर रहे थे. हम अपने प्रीवियस लेक्चर में देखा था कि ट्रेड यूनियन क्या होता है ना, और उन्हें कैसे रजिस्टर्ड कराया जाता है. 19 ट्रेड यूनियन एक्ट 1926 के अंतर्गत उनको गाइड किया जाता है ना. तो हमने डिफरेंट डिफरेंट प्रोसीजर देखा था कि कैसे उसे रजिस्टर कराया जाए, कितने मेंबर होने चाहिए, क्या प्रोसीजर होता है ट्रेड यूनियन का. फिर हमने देखा था उसके बाद कि ट्रेड यूनियन जो इंडिया में है वो कौन कौन से हैं, उनके नेम्स एंड हेडक्वार्टर्स हमने देखे थे कहाँ कहाँ हैं, उनका एफिलिएशन किस पार्टी के साथ है. तो ये सब हमने देखा था कल अपने प्रीवियस लेक्चर में. और आज देखते हैं कि स्ट्राइक क्या होता है. सो अगर हम बात करें जनरल टर्म में तो स्ट्राइक क्या होता है. स्ट्राइक बेसिकली हड़ताल होती है जहाँ पर लोग काम करने से मना कर देते हैं. उसके डिफरेंट डिफरेंट रीजन्स होते हैं कि उनको अच्छा वर्किंग कंडीशन नहीं दी जा रही है, या उनको फेयर पे नहीं किया जा रहा है ना, या जो फेयर ट्रीटमेंट है पॉलिसीज़ को लेकर वो डिस्क्रिमिनेटरी है, तो उसके अगेंस्ट भी लोग स्ट्राइक कर सकते हैं. तो स्ट्राइक के डिफरेंट डिफरेंट कारण हो सकते हैं. लेकिन किस चीज़ को स्ट्राइक बोलते हैं, जब लोग कलेक्टिवली इकट्ठा होकर काम करने से मना कर देते हैं तो उसको हम क्या बोलते हैं, स्ट्राइक बोलते हैं. तो अब देख लेते हैं. स्ट्राइक इज़ अ collective refusal of worker to continue work as way to express grievances against employer. तो यहाँ पे यही है कि वो कलेक्टिव रिफ्यूजल करते हैं काम को करने से, और वो काम करना बंद कर देते हैं क्योंकि उनके ग्रीवियांसेस होते हैं अगेंस्ट एम्प्लॉयर. वो किन कामों को लेके हो सकते हैं, उन्हें या तो सैलरी अच्छी नहीं मिल रही, फेयर वेज नहीं मिल रहा है, या वर्किंग कंडीशन अच्छी नहीं है, या अच्छे ट्रेड प्रैक्टिसेस नहीं है, या राइट ट्रेड प्रैक्टिसेस नहीं है, या उनके बारे में सोचा नहीं जा रहा है, उनको सिक्योरिटी प्रोवाइड नहीं कराई जा रही है. तो ये कुछ कारण बन जाते हैं किसके, स्ट्राइक के. लेकिन स्ट्राइक में टेम्प्रेरी काम का स्टॉपेज होता है. द एम्प्लॉयमेंट रिलेशनशिप स्टिल एग्जिस्ट. जिस टाइम बोलते हैं हम स्ट्राइक चल रही होती है उस टाइम भी एम्प्लॉयर और एम्प्लॉय के बीच में रिलेशन होता है, लेकिन कैसा होता है, हॉस्टाइल सस्पेंशन में चला जाता है, क्योंकि वहाँ पे क्या होता है, डिसएग्रीमेंट ज़्यादा हो जाता है. तो ये था स्ट्राइक. अब लेबर वेलफेयर क्या होता है ना. तो लेबर वेलफेयर refers to the effort by government, employer and organization to improve worker well-being, particularly in an unorganized sector. जब हम लेबर वेलफेयर की बात करते हैं तो ये क्या होता है कि एम्प्लॉयर, गवर्नमेंट, ऑर्गेनाइजेशन मिलकर सब क्या कर रही हैं, उनके जो लेबर है या वर्क फोर्स है उसके वेलबींग के लिए वो कुछ काम कर रही होती हैं, जिससे कि उनकी वर्किंग कंडीशन को सुधारा जा सके, उन्हें सोशल सिक्योरिटी प्रोवाइड कराई जा सके, क्वालिटी ऑफ लाइफ उन्हें प्रोवाइड करने की कोशिश करते हैं. ये आता है हमारा लेबर वेलफेयर के अंतर्गत. तो इसमें कुछ की एरियाज हैं जिनको हम इंक्लूड करते हैं, जैसे वर्किंग कंडीशंस. जिस वर्किंग कंडीशन में लोग काम कर रहे हैं वो अच्छी होनी चाहिए, फेयर पे मिलना चाहिए उनको, है ना, एक रीजनेबल आवर ही काम करवाना चाहिए उनसे, प्रोटेक्शन फ्रॉम एक्सप्लॉयटेशन, उन्हें एक्सप्लॉयट होने से बचाना चाहिए हमें. तो इन एरियाज़ में हम काम करते हैं किसके अंतर्गत, लेबर वेलफेयर के अंतर्गत. सोशल सिक्योरिटी, उनको सोशल सिक्योरिटी आप प्रोवाइड करें, एक्सेस टू सेफ हेल्थ केयर, एजुकेशन, हाउसिंग, फाइनेंशियल असिस्टेंस इन टाइम ऑफ नीड. वेलफेयर फंड अगर कुछ हो जाता है तो उसको उस बोल सकते हैं उस सिचुएशन से बाहर निकालने के लिए एक वेलफेयर फंड बनाना चाहिए. सेटअप एंड मैनेज टू फाइनेंस वेलफेयर स्कीम एंड वर्कर बेनिफिट. स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग को इम्प्रूव करना चाहिए, जिससे उन्हें बेहतर हाउसिंग कंडीशन, सैनिटेशन, रिक्रिएशन एंड कल्चरल एक्टिविटीज़ होनी चाहिए. ऑक्यूपेशनल सेफ्टी, है ना, अगर कोई इंसिडेंट होता है उससे प्रोटेक्ट करने के लिए उन्हें कुछ ऑक्यूपेशनल सेफ्टी प्रोवाइड करना चाहिए. प्रोटेक्टिंग फ्रॉम एक्सीडेंट, प्रोविजन ऑफ सेफ्टी इक्विपमेंट एंड अवेयरनेस ट्रेनिंग. एम्प्लॉयमेंट वेलफेयर, यहाँ पर उन्हें ट्रेनिंग दिया जाए, डेवलपमेंट किया जाए, जिससे कि उन्हें आगे आने वाले टाइम के लिए उन्हें तैयार किया जा सके. प्रोग्राम फॉर स्किल डेवलपमेंट, ट्रेनिंग, इंश्योरेंस एंड रिटायरमेंट बेनिफिट. तो ये कुछ लेबर वेलफेयर क्या होता है और उसके अंदर किन किन एरिया पर हम
फोकस रखते हैं, बात करते हैं, जैसे कि एम्प्लॉयर जो एम्प्लॉय है उसकी वर्किंग लाइफ है या उसकी पर्सनल लाइफ है, उनके साथ में बैलेंस लेते हुए उसे अच्छे से बनाया जा सके उसको, जिससे कि उनके लिए अच्छी वर्किंग कंडीशन, सोशल सिक्योरिटी वगैरह उन्हें प्रोवाइड कराई जा सके। अब देख लेते हैं कि टाइप ऑफ स्ट्राइक क्या होता है ना। अब आप स्ट्राइक को कई तरीके से डिवाइड कर सकते हैं, जैसे कि ऑन द बेसिस ऑफ पर्पस, स्कोप, मेथड एंड लीगलिटी। अगर हम देखें ऑन द बेसिस ऑफ पर्पस और कॉज, तो स्ट्राइक को हम 3 या 4 पार्ट में डिवाइड करते हैं। कौन कौन से हैं? इकोनॉमिक स्ट्राइक। इकोनॉमिक स्ट्राइक क्या होता है कि स्ट्राइक अगेंस्ट कि फेयर पे करने के लिए या उनके पे को इंक्रीज किया जाए। तो अगर जो वर्कर हैं उनको लगता है कि उन्हें फेयर पे नहीं दिया जा रहा है या उन्हें जितना अमाउंट मिलना चाहिए उतना उन्हें नहीं मिल रहा है, तो इसके अगेंस्ट वो क्या करते हैं? स्ट्राइक करते हैं। तो इस तरह की स्ट्राइक को हम क्या बोलते हैं? इकोनॉमिक स्ट्राइक बोलते हैं। फिर है अनफेयर लेबर प्रैक्टिस स्ट्राइक। ये क्या है कि यहाँ पे आप जो प्रैक्टिसेस हैं, है ना, वो आप सही इस्तेमाल नहीं कर रहे, डिस्क्रिमिनेटरी पॉलिसी हैं आपकी, तो उसके अगेंस्ट भी क्या हो सकता है कि आपके जो वर्कर हैं उनमें से कुछ वर्कर्स के ऐसा लगेगा कि उनके साथ भेदभाव किया जा रहा है, तो उसके अगेंस्ट भी लोग क्या कर सकते हैं? स्ट्राइक पर जा सकते हैं। वर्कर प्रोटेस्ट अगेंस्ट द अनफेयर प्रैक्टिसेस ऑफ एम्प्लॉयर सच एज रिफ्यूजल टू बार्गेन इन गुड फेथ और डिस्क्रिमिनेशन अगेंस्ट यूनियन मेंबर्स। फिर हमारा सिंपैथेटिक स्ट्राइक। ये क्या होता है? जैसे कि आपने देखा होगा कहीं पे किसी और जगह इंसिडेंट हुआ है, उसके साथ समर्थन जताने के लिए कुछ और लोग भी स्ट्राइक पर चले जाते हैं एक सिंबॉलिक फॉर्म में, तो उसको बोलते हैं सिंपैथेटिक स्ट्राइक। जैसे कि अगर हम बात करें कोलकाता रेप केस की, है ना, जो हॉस्पिटल में हुआ था, वो बहुत ही जघन्य अपराध था, लेकिन उसके अगेंस्ट पूरे देश भर में स्ट्राइक हुई थी, है ना। तो कोलकाता में तो स्ट्राइक चल रही थी, तो उसके साथ सिंपैथेटिक स्ट्राइक भी हुई थी अलग अलग एरिया में इंडिया के में, है ना। तो वही होती है सिंपैथेटिक स्ट्राइक। वर्कर ऑफ द यूनियन स्ट्राइक इन सपोर्ट ऑफ अनदर यूनियन डिमांड इवन इफ दे हैव नो डायरेक्ट ग्रीवियंसेस। या एक कोई ट्रेड यूनियन है वो स्ट्राइक पर चली गई, तो उसके साथ कोई और ट्रेड यूनियन होंगी वो भी स्ट्राइक पर चली जाएगी उनको सपोर्ट शो करने के लिए, चाहे वो उसके साथ डायरेक्ट रिलेट नहीं करते हों। पॉलिटिकल स्ट्राइक। पॉलिटिकल स्ट्राइक क्या होता है? वर्कर स्ट्राइक टू एक्सप्रेस पॉलिटिकल व्यू और प्रोटेस्ट अगेंस्ट गवर्नमेंट पॉलिसी। ये तो बहुत कॉमन है इंडिया में। फिर देख लेते हैं स्कोप बेस्ड ऑन स्कोप एंड पार्टिसिपेशन। सो जनरल स्ट्राइक क्या होता है कि लार्ज नंबर ऑफ पीपल एक साथ इकट्ठा होंगे और वो किसी एक बड़े इशू को एड्रेस करेंगे, तो इस तरह की स्ट्राइक को हम बोलते हैं जनरल स्ट्राइक। अ लार्ज नंबर ऑफ वर्कर अक्रॉस इंडस्ट्रीज और एंटायर रीजन स्ट्राइक टुगेदर टू एड्रेस ब्रॉडर इशू। तो ये होता है जनरल स्ट्राइक कि बहुत सारे लोग एक साथ आएंगे, डिस्कस करेंगे, फिर किसी पर्टिकुलर मुद्दे के थ्रू अगेंस्ट वो क्या करेंगे? स्ट्राइक करेंगे, जिससे कि उस इशू को एड्रेस किया जा सके। वहीं वाइल्ड कैट स्ट्राइक क्या है कि बिना बताए आप स्ट्राइक कर रहे हैं, अनऑर्गेनाइज सेंस में आप एकदम से स्ट्राइक पर चले गए अनऑथराइज तरीके से। स्ट्राइक ऑर्गेनाइज्ड विदाउट अप्रूवल और अथॉराइजेशन ऑफ ट्रेड यूनियन। आपने ट्रेड यूनियन को बताया नहीं और आप स्ट्राइक पर चले गए, तो इसे बोलते हैं वाइल्ड कैट स्ट्राइक, अचानक से स्ट्राइक पर चले जाना। फिर ऑन द बेसिस ऑफ मेथड एंड एक्शन। सिट डाउन स्ट्राइक क्या होता है कि आप जहाँ वर्क प्लेस है वहीं आप बैठ गए और अपने काम करने से मना कर दिया है, तो इसको बोलते हैं सिट डाउन स्ट्राइक। इसमें क्या होता है? प्रोडक्शन रुक जाता है। स्लो डाउन स्ट्राइक कि आप जानबूझकर काम स्लो कर रहे हैं, डिलिबरेटली आप काम स्लो कर रहे हैं कि आप काम को नहीं करेंगे, है ना, तो इसे बोलते हैं स्लो डाउन स्ट्राइक। काम तो यहाँ करते हैं आप, लेकिन काम की स्पीड को आप बहुत कम कर देते हैं, ठीक है। फिर हंगर स्ट्राइक, भूख हड़ताल, है ना, ये भी इंडिया में बहुत होता है कि लोग भूख हड़ताल पर चले गए। अभी महाराष्ट्र में एक लीडर भी थे, वो रिजर्वेशन के अगेंस्ट, रिजर्वेशन मिलना चाहिए मराठा को, तो वो उसके अगेंस्ट स्ट्राइक कर रहे थे, हंगर स्ट्राइक पर चले गए थे। तो ये तो इंडिया में बहुत आम बात है जो हंगर स्ट्राइक, तो है ना। फिर मास रेजिग्नेशन। मास रेजिग्नेशन क्या होता है कि लोग, बहुत सारे लोग एक साथ इकट्ठा होते हैं और वो अपना रेजिग्नेशन मैनेजमेंट को दे देते हैं, जिससे कि मैनेजमेंट प्रेशराइज हो जाए उनकी बात मानने के लिए, तो इसी को बोलते हैं मास रेजिग्नेशन। घेराव क्या है? घेराव एक हिंदी टर्म है, यहाँ पे घेराव उसी को यूज किया है, किसी को घेर लेना चारों तरफ से। तो ये इसमें क्या होता है कि आप मैनेजर हैं या एग्जीक्यूटिव्स हैं, उनको आप घेर लेते हैं, है ना, उनकी मूवमेंट को आप ब्लॉक कर देते हैं, जिससे आप उनसे बात कर सकें, अपनी बातों को उनसे रख सकें और अपनी मांगों के लिए आप उनसे आवाज़ उठा सकें, तो उसे बोलते हैं घेराव। फिर है पिकेटिंग। ये क्या होता है? वर्कर डिमॉन्स्ट्रेट आउटसाइड द वर्क प्लेस
परस्यूडिंग अदर नॉट टू एंटर और वर्क। या इसमें क्या है कि कुछ लोग तो काम नहीं कर रहे होते हैं वो, और लोग भी परसुएट कर रहे होते हैं कि आप भी काम करने मत जाओ, आप भी अंदर मत जाओ, तो वो होता है पिकेटिंग स्ट्राइक। तो ये ऑन द बेसिस ऑफ मेथड। फिर बेस्ड अपॉन लीगलिटी। लीगल स्ट्राइक क्या है कि जो आपने नियम कायदे सबको फॉलो करते हुए आप स्ट्राइक पे गए, इसमें रूल्स एंड रेगुलेशन का पूरा ख्याल रख रहे हैं, तो उसे बोलते हैं लीगल स्ट्राइक। स्ट्राइक कंडक्टेड इन कंप्लायंस विद लेबर लॉ एंड रूल्स। आपने पहले नोटिस दिया और फिर आपने क्या किया, स्ट्राइक पे आप चले गए, तो इसको बोलते हैं लीगल स्ट्राइक। वहीं इलीगल स्ट्राइक क्या है, स्ट्राइक दैट वायलेट लेबर लॉ और कॉन्ट्रैक्ट टर्म में इनवाइट पेनल्टीज और डिसिप्लिनरी एक्शन, तो इसको हम बोलते हैं लीगल स्ट्राइक। कुछ अदर रिलेटेड टर्म्स भी वो देख लेते हैं। लॉकआउट। लॉकआउट क्या होता है कि अब ये एक रिवर्स तरीका है। अब तक सारा कुछ कौन कौन कर रहे थे, ये वर्कर कर रहे थे, है ना, कि इस तरीके की स्ट्राइक उस तरह की स्ट्राइक कर लो। लॉकआउट क्या होता है कि वर्कर ही अपने वर्क, जो आपका एम्प्लॉयर है, जो व्यक्ति काम दे रहा है, वही अपनी जगह को बंद कर दे रहा है, आपको अंदर नहीं आने देगा। तो लॉकआउट क्या होता है, एम्प्लॉयर काउंटर एक्शन टू द स्ट्राइक वेयर वर्क प्लेस इज टेम्पररी क्लोज, वर्क प्लेस टेम्पररी क्लोज कर दिया एंड वर्कर आर डिनाइड एंट्री, और वर्कर्स को अंदर नहीं आने दिया जा रहा। सो दिस इज़ ऑल अबाउट टुडे क्लास, जहाँ पर हमने देखा कि स्ट्राइक क्या होता है, लेबर वेलफेयर क्या होता है, एंड देन डिफरेंट टाइप ऑफ स्ट्राइक ऑन द बेसिस ऑफ पर्पस, स्कोप, मेथड एंड लीगलिटीज। सो थैंक यू।